नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। आज हम सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। जो भी बिहार की सियासत पर नज़र गड़ाए रखते हैं, पल पल की हलचल को समझना चाहते हैं, आज उनके लिए बहुत बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं और यह जानकारी आपके साथ साझा करेंगे हमारे संपादक हेमंत कुमार। बताने वाले हैं कि आखिर होने क्या वाला है, क्या ऐसा हुआ है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। सर, शुरुआत करते हैं, पूरी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर है क्या, ये बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि अब यह तय हो गया है कि आरसीपी जेडीयू से राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि आरसीपी सिंह का लगभग पत्ता कट गया है, वो राज्यसभा नहीं जाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे फैसले बंद कमरे में किए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। सर, आगे की कहानी यह है कि ये अब नीतीश कुमार पर ही निर्भर है कि वो अगर उनकी मर्जी अगर होगी तभी इसमें कुछ फेरबदल होगा, अन्यथा अभी तक यह तय है कि आरसीपी नहीं जा रहे हैं। आरसीपी आज दिल्ली भी चले गए। एयरपोर्ट पर जब वो थे तो उन्होंने, पत्रकारों ने जो वहाँ पर थे उनसे बात करनी चाहिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसके बाद वो भीतर लॉन्ज में घुस गए। जी, चिल्लाने भड़कने वाले आरसीपी सिंह हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये उनको भी पता है कि अब ये किस्सा ख़त्म हो चुका है और आपको ये जो लोग उनका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह देखते रहते हैं तो उनको ये उनके ट्विटर हैंडल में जो जेडीयू का ये लगा हुआ था कवर पेज जो लगा हुआ था उसको भी उन्होंने हटा दिया है और उसमें वो मोदी जी का चेहरा उसमें लहरा रहा है। तो ये जो अनबन की जो खबरें थी वो अब सामने धीरे धीरे वो एक स्वरूप वो ले रही है खबर। अब ये तय हो गया हुआ है कि आरसीपी का राज्यसभा में जाना दोबारा ये नामुमकिन है। सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है और वो नीतीश कुमार की मर्जी के बिना अब उसमें कुछ पत्ता भी इधर उधर नहीं खरकने वाला है। और इसमें ये जानकारी ये है कि आपको याद होगा कि जब 20 तारीख को लालू राबड़ी के ठिकानों पर जब पूरे ये छापे पड़ रहे थे और उनसे जुड़े हुए लोगों पर ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे, उसी दिन शाम में नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की बैठक अचानक बुलाई थी और उस बैठक को लेकर के पूरे बिहार में ये हलचल मच गई थी कि लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा होने वाला का मतलब ये समझा जा रहा था कि वो सरकार शायद पलटने वाली है, कुछ गुल खिलने वाला है 2017 की तरह। लेकिन उस तरह का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हुआ। लेकिन उस बड़ा जो फैसला लिया गया, उस बड़े फैसले की जानकारी उस समय तक दबी रही। वो जानकारी हम लोगों के पास में है एक्सक्लूसिवली कि उस दिन जो फैसला लिया गया था वह यह था कि एक तो नीतीश कुमार अधिकृत कर दिए गए थे, ये तो सार्वजनिक हो गया था कि राज्यसभा में कौन जाएगा ये तय नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन उसमें एक बात और हुई थी कि 40 विधायकों से नॉमिनेशन, ब्लैंक नॉमिनेशन पेपर पर जो प्रस्तावक और समर्थक का कॉलम होता है उसमें दस्तखत करवा करके वहाँ रख लिया गया। और आप कहेंगे 40 ही क्यों किया गया? इसलिए किया, विधायक तो इनके 45 हैं जेडीयू के, तो 5 ऐसे लोग छोड़ दिए गए कि जो नीतीश कुमार के बिल्कुल लॉयल हैं। नीतीश कुमार जो कहेंगे उनको हूबहू उसी रूप में उनको मानेंगे। अगर वो कहेंगे कि अभी रात है तो कहेंगे रात है, अभी दिन है तो दिन है। ये जैसे विजेंद्र यादव, विजय चौधरी का नाम, बिल्कुल ऐसे ये लोग जो उनके काफ़ी करीबी हैं और उनकी लॉयल्टी पर कोई शक कभी नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को छोड़ करके बाकी के 40 लोगों से दस्तखत करवा लिया गया था। तो ये इसमें इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये कहा जा रहा था कि शायद आरसीपी कुछ लोगों से विद्रोह करवाएं, ये करे वो करे, तो ये इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश भी ख़त्म कर दी गई। ये आशंका जताई भी जा रही थी कि कुछ विधायक हैं जो आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं, अगर नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो विधायकों के साथ तोड़फोड़ की सियासत कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बिल्कुल, ये जो कहा जा रहा था कि तोड़फोड़ हो सकता है या कुछ विधायक इधर से उधर हो सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, तो इस बात में बहुत अधिक दम है नहीं। क्योंकि आरसीपी कितना भी मजबूत हैं, किसी भी ओहदे पर हैं, आप मंत्री हैं केंद्र सरकार में, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो पार्टी में जेडीयू में
नीतीश कुमार की जो पकड़ है उसका रिप्लेसमेंट कोई है नहीं। मैंने बार बार ये कहता हूँ कि पावर सेंटर नीतीश कुमार ही हैं। तो पार्टी के बहुत सारे लोग निजी कारणों से आरसीपी के साथ रहते हैं, दिखते हैं, लेकिन पार्टी तोड़ करके वर्टिकली पार्टी टूट जाए ऐसी ताकत आरसीपी ने अर्जित नहीं की है जैसा हो जाए। हाँ, लेकिन ये सब इसलिए किया गया कि क्योंकि नीतीश कुमार बहुत फूक कर कदम उठाते हैं और तमाम शंकाओं का समाधान भी करते हैं कि ताकि कोई ऐसा ये छूट न जाए, सूत्र कोई छूट न जाए जिससे किसी को मौका मिले। तो ये पूरी घेराबंदी एक तरह से उनकी की गई कि ताकि, क्योंकि ये देखिए इसमें एक बात सब लोग को पता है कि जब आरसीपी मंत्री बने थे केंद्र में, तो ये नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ मंत्री बने थे। और कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने उनको फ़ोन किया था रोकने के लिए, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था उस समय। और उसके पहले तो एक बार इनको रोका गया था जब सरकार बनी थी 2019 में, नरेंद्र मोदी की दोबारा जब ताजपोशी हुई थी, उस दौरान ये फिर मंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन उस समय एक मंत्री वाला सवाल पर ये टूट गया था। ये उस समय आरसीपी को रोका गया था, लेकिन बाद में वो जब रिसफल हुआ कैबिनेट जिसमें ये मंत्री बने, उस समय नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ इन्होंने ऐसा किया था। नीतीश कुमार ने जाहिर तौर पर अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने का मन बनाया है तो कोई बड़ा फैसला होगा, तो विकल्प क्या तैयार हुआ है, किन्हें आरसीपी का विकल्प देखा गया है? बिल्कुल, इसमें विकल्प के तौर पर मनीष वर्मा का नाम आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो फाइनल नाम है, क्योंकि मनीष वर्मा अगर रिप्लेस करते हैं आरसीपी को तो इसको लेकर बहुत कुछ मरमरिंग नहीं होगी पार्टी में, क्योंकि दोनों का प्रोफाइल बिल्कुल सेम है। समझिए कि अगर कहें दूसरी भाषा में कि कुंडली एक तरह की है। जैसे कि मनीष वर्मा XIS अफसर रहे हैं, उसके बाद वो नालंदा के हैं, उसके बाद वो नीतीश कुर्मी हैं, यानी कि नीतीश जी के सोजातीय हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो खूबियाँ आरसीपी में थी चाहे है, वो तमाम खूबियाँ इनमें भी हैं। तो ये अगर उनको रिप्लेस किया जाता है तो खास करके जो कुर्मी लैंड है, यानी कि जो नालंदा का इलाका जो है, उसमें कोई बहुत अधिक मरमरिंग नहीं होगी, कोई लोगों में ये नहीं होगा कि गलत हुआ है क्यों हटा दिया गया उनको, क्योंकि अगर इनसे रिप्लेस किया जाता है तो ये नाम एक तय माना जा रहा है कि मनीष वर्मा ही रिप्लेस करेंगे उनको। अब बात इसमें ललन सिंह की कर लेते हैं, तो ललन सिंह का ये पूरा दिमाग कहा जा सकता है या सिर्फ नीतीश कुमार की बात यहाँ पे होनी चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जो भी करते हैं तो अपने लोगों को विश्वास में लेकर करते हैं जी। तो वो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपने लोगों को विश्वास में ले रखा है और वो अब मुख्यमंत्री आवास से निकल के पार्टी दफ्तर भी जा रहे हैं, वहाँ से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वो सब जगह अपनी नज़र गराए रखना चाहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, सब जगह अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। तो ललन सिंह इन तमाम लोगों से, जो उनके साथ लोग रहने वाले लोग हैं, जो उनकी कोर टीम के जो लोग हैं, उन तमाम कोर टीम के लोगों से उनकी बातचीत होती है और इस मुद्दे पर सब लोग की सहमति भी है इसमें। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की हमेशा चर्चा होती रही है। अगर देखा जाए तो दो नाम हमेशा चलते थे, एक आरसीपी सिंह, एक ललन सिंह। क्या सिर्फ ललन सिंह बच गए? देखिए, अभी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की खोज का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जब स्वेच्छा से छोड़ेंगे तो आगे क्या होगा, ये अभी जेडीयू में उसका विकल्प कुछ नज़र नहीं आता है कि विकल्प क्या होगा, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार अभी रहेंगे। अगर वो जब छोड़ने की नौबत आएगी तो कुछ दूसरा होगा, दूसरी बात बिहार में होगी। तब ऐसे ही नहीं होगा, कुर्सी खाली होगी और कोई जेडीयू का कोई आदमी उस पर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये 72 घंटे का जो अफवाह उड़ाया गया था कि विधायकों को पटना में ही रहना है, उसके पीछे पहले ही इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी मेरे ख्याल से, जो आपने खुलासा आज किया है। बिल्कुल, ये 72 घंटे वाली बात तो इसलिए हो रही थी कि देखिए, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, चाहे कुछ लोगों को स्कोप मिलता है इस तरह की बातें करने का, क्योंकि बातें इस तरह की चल रही है, उलटफेर होने की बातें चल रही है, तमाम तरह के जो फैक्ट सामने में है, उस फैक्ट को जोड़ करके लोग तथ्य आगे की ओर बढ़ते हैं, संभावनाओं से खेलते हैं। तो ऐसी ही संभावनाओं के बीच में ये सब कहा गया है। अभी ये ललन सिंह का एक इंटरव्यू वगैरह भी आ रहा है टीवी चैनलों पर कि उन्होंने कहा है कि आरजेडी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बिहार में नीतीश कुमार 2025 तक सरकार चलेगी, एनडीए में कोई खटपट नहीं है।
लेकिन ये राजनीति है, इसलिए तमाम तरह की संभावनाएं होती है, उसमें वो सफाई देंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ खबर तो ये भी है कि जो विधानसभा के जो स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, वो कहते सुने गए हैं कि फिर से भ्रष्ट अफसरों को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों के जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो खटपट तो ये है, इस तरह का सरकार के भीतर ये खटपट है। मैंने आपको कहा कि जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, तो कैबिनेट की बैठक नहीं होना ये है कि सरकार नहीं है, इस तरह का भाव जाता है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहने वाला प्रोसेस है। और उसमें अगर ये मीटिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब लग रहा है कि सरकार खाली हाथ बैठी हुई है। सरकार कभी खाली हाथ बैठती नहीं है, सरकार को काम करते हुए दिखना है। आप प्रत्येक सप्ताह अपना एजेंडा तय करते हैं कि अगले सप्ताह हमको क्या करना है। जी बिल्कुल। तो ये कैबिनेट की बैठक नहीं होना भी एक महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं से आपस में एक तरह से संवादहीनता, आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। तो शायद ललन सिंह इस वजह से अब खुश होकर के यह कहने लगे हैं कि सरकार 2025 तक चलाएंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर नीतीश कुमार ने कैंची चला दी है। एक ये कारण हो सकता है, खुशी खुशी वो बयान दे रहे होंगे, क्योंकि अंदरूनी जो चीज़ें चल रही हैं और जो भी संभावनाएं भी सामने आ रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, उससे तो यह नहीं लगता कि भाजपा के साथ संबंध अभी मधुर है। नहीं, ये भी है। और दूसरी बात मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब देने से पहले कि ललन सिंह तो जो कह रहे हैं उनको सफाई तो देनी है, क्या कि अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ अभी हो रहा है, जो आरसीपी को लेकर के जो सबसे बड़ी खबर जो है अभी, वो ये है कि जो आरसीपी को ये जो चर्चा हो रही थी कि आरसीपी बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी उनको भेजेगी, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के भीतर खुद राज्यसभा जाने के लिए खींचतान चल रही है, वहाँ मारामारी चल रही है। तो इनकी पूछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी इनको भेजने जा रही है। वहाँ जो 2 सीटें खाली हो रही है, ये एक गोपाल नारायण सिंह की और एक ये वो जो सतीश चंद्र दुबे, तो इनकी ये 2 सीटें जो खाली हो रही है, इन सीटों पर तो ये भी चर्चा है कि इन दोनों में से किसी की वापसी नहीं हो रही है, नए चेहरे जाएंगे। अब बीजेपी के भीतर में ये है कि एक अति पिछड़ा और एक कोई अगरा जाए, इस बात पर अब हो रहा है। तो ये रिपीट नहीं होंगे। गोपाल नारायण सिंह पार्टी में उनकी पूछ है, पार्टी के ऊपर तक उनकी पहुंच है, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो ये 80 के आसपास के होने वाले हैं, इसलिए शायद अब उनको रिपीट नहीं किया जाए। और दूसरा ये सतीश चंद्र दुबे के वाला मामला जो है, उसमें यह है कि उनको एक तरह से उस समय उनको भरपाई करने के लिए बना दिया गया के आसपास जो लोकसभा चुनाव, हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान वो भरपाई करने के लिए उनको बना दिया गया था। अब फिर उनकी ज़रूरत पार्टी को उस रूप में नहीं है, इसलिए वो अब कोई नया चेहरा ही जाएगा। तो उधर तो कोई गुंजाइश नहीं बन रही है कि उनको बीजेपी रिपीट करवा दे। ये अब हो सकता है नरेंद्र मोदी या अमित शाह चाह ले तब हो जाए, लेकिन अभी तक जो सीन है उस सीन में कहीं आरसीपी को बीजेपी से भी मदद मिलती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो पूरा जो आप क्रोनोलॉजी समझिएगा कि नीतीश कुमार से कैसे उनके रिश्ते खराब होने के प्रमाण सामने आने लगे, कि जैसे कि एक शादी समारोह में गए थे जहाँ उन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं, बगल में बैठने का भी मौका नहीं दिया। उसी शादी का जब रिसेप्शन हो रहा था, उस रिसेप्शन के दौरान भी ये आरसीपी को लग गया कि शायद एक बार सार्वजनिक तौर पर हम ये बेइज्जती में आए हैं, जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब दूसरी बार भी फिर ऐसा मौका नहीं आया, तो उस दौरान भी उन्होंने जब पता कर लिया कि मुख्यमंत्री वहाँ से निकल गए हैं, तब ये उस रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये एक अलगाव का पूरा सीन जो है, अलगाव का पूरा सिलसिला जो है वो दिख रहा है। और आज तो मैंने आपको बताया कि आज जब वो दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली एयरपोर्ट, ये पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और दोनों हाथ जोड़ करके वो पीछे मुड़ गए। तो आज आपने बिहार के सियासत की अंदरूनी जो बातें होती है वो जान रहे थे। सर से उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा यह किया है कि नीतीश कुमार ने पहले ही आरसीपी सिंह की घेराबंदी कर दी है। उन्होंने अपने 45 में से 40 विधायकों से ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करते हुए व्हिप तक जारी करवा दिया है, नॉमिनेशन पेपर पर जारी करवा दिया है कि अगर आप इसके बाद इधर उधर करते हैं तो आपकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। तो हर कोई अलर्ट मोड पर है और आरसीपी सिंह के लिए मुश्किलों की घड़ी शुरू हो गई है। इंतजार करना होगा नीतीश कुमार राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर किसे आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।